हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में अपने फ़ोन को बिना रूट के या फिर कस्टम रोम को फ्लैश किए 120 एफपीएस को अनलॉक कर सकते हैं बीजीएमआई एप्लीकेशन के लिए। और बस इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन जो है वो नेसेसरी है कि जो आपकी फ़ोन की डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती हो। तो इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपने Xiaomi Poco F5 को, क्योंकि जो इसका पैनल है वो आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। और गाइस ये जो मेथड है वो 100% वर्किंग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो अब यहाँ पे आपको 4 या फिर 5 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एफपीएस अनलॉकर टूल देखने को मिल जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है एमटी मैनेजर की, जो कि यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा टर्मैक्स एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है। साथ ही में चाहिए होगा हमें एक ज़ेड आर्चिवर। और अगर यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ इश्यू होता है हमें वीडियो में आगे, तो यहाँ पे हमें सिजुको की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरी डिवाइसेज़ में जो भी मैंने इन एप्लीकेशंस के नाम लिए हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाते हैं। और इन सभी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनको आराम से डाउनलोड कर सकेंगे। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में स्टार्टिंग में कि मैंने यहाँ पे अपने बीजीएमआई को ओपन कर लिया है। और अभी हम देखते हैं कि इस मेथड को कंप्लीट करने से पहले हमारी डिवाइस में 90 एफपीएस की देखने को मिलते हैं, किसी भी टाइप का यहाँ पे 120 एफपीएस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने यहाँ पे बीजीएमआई को ओपन कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा ओपन होने में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बीजीएमआई में ओपन हो चुका है, तो फटाफट से चलते हैं हम यहाँ पे सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में आने के बाद आपको दिखाता हूँ ग्राफिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कॉम्बैट के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफिक यूज़ किया हुआ है स्मूथ, जिसमें फ्रेम रेट मिलता है हमें एक्सट्रीम प्लस, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें 90 एफपीएस का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है ऐप्स में। और ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा हल्का-सा डिले हुआ था। ऐप्स में आने के बाद आपको मिलता है मैनेज ऐप्स। जैसे यहाँ पे मैनेज ऐप्स ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है बैटरी। जैसे यहाँ पे बैटरी टाइप करते हैं, तो आपको एक ऑप्शन मतलब एक एप्लीकेशन शो करती है, जो कि है बैटरी एंड परफॉर्मेंस। सिंपल से आपको इस पे कर देना है टैप। और यहाँ पे मिलता है आपको क्लियर डेटा। तो यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन होता है क्लियर ऑल डेटा, तो आपको यहाँ पे जो इसका डेटा है उसको क्लियर कर देना है। तो हमने यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस का डेटा जो है वो क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस का डेटा क्लियर करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं टर्मैक्स को। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में और टर्मैक्स को सिंपल सा करता हूँ टैप। और जैसे यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे आपसे जो भी परमिशन माँगेगा, आपको परमिशन इसको ग्रांट कर देनी है। तो फिलहाल नोटिफ़िकेशन की परमिशन आती है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी दी हुई है। अगर आपसे माँगता है तो आप परमिशन को ग्रांट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसे कर देना है मिनिमाइज़। और जो हमारा एफपीएस अनलॉकर टूल है, इसके बाद आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे मिल जाता है एफपीएस अनलॉकर, मैंने इसको कर दिया है टैप। तो जैसे आप इस पर टैप करते हैं, इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाता है। टॉप राइट में आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का, इस पे करते हैं टैप। तो जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलती है बेसिक सेटिंग, अनलॉक चैनल, इसके बाद मिलता है अप्लाइंग चैनल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनलॉक चैनल के अंदर सेकंड नंबर पे मिलता है टर्मैक्स परमिशन। तो सिंपल सा आपको टर्मैक्स की जो परमिशन है उसको यहाँ पे ग्रांट कर देना है। और जैसे ही मैंने अब इस पे टैप किया, तो यहाँ पे लिख के आ गया है कि अलाउ एफपीएस अनलॉकर टू एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी कमांड्स विद इन टर्मैक्स। तो सिंपल सा आपको इसको अलाउ कर देना है। जैसे यहाँ पे आप अलाउ करेंगे, वहाँ पे ऊपर से एक पॉपअप शो करता है कि जो मतलब टर्मिनस के लिए जो परमिशन है वो ग्रांट हो चुकी है। तो सिंपल सा अब यहाँ पे आपको अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको इसी के सामने मिलता है एक आई बटन, इस पे करते हैं टैप। तो जैसे यहाँ पे आई बटन पे टैप करते हैं, तो हाउ टू सेटअप टर्मैक्स के लिए यहाँ पे आपको 3 कमांड देखने को मिल जाती हैं, जिसमें सबसे जो पहली कमांड होती है उसको करते हैं हम कॉपी। तो यहाँ से जो कमांड है वो टैप करने से कॉपी हो चुकी है। हम वापिस आते हैं टर्मैक्स में और जो कमांड हमने कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और सिंपल सा कर देता हूँ एंटर। तो जैसे ही यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो हमसे ये माँगता है हमारे स्टोरेज का एक्सेस, तो हमें सिंपल से ऐसे कर देना है अलाउ। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको अलाउ किया है, तो यहाँ पे एक डॉलर का साइन देखने को मिल जाता है और इस डॉलर के साइन का मतलब होता है कि जो भी आपने इसको कमांड दी थी, वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो वापिस आना है आपको अपने एफपीएस अनलॉकर टूल के अंदर और ये जो सेकंड कमांड थी, आपको इसको कॉपी कर देना है। तो सेकंड कमांड को कॉपी करने के बाद आपको वापिस से टर्मिनक्स में आना है और इस कमांड को वापिस से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और कर देता हूँ मैं एंटर। और यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लगेगा,
इस चीज़ को रन होने में, जब तक यहाँ पे डॉलर का साइन ना आ जाए, तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि आपने जो कमांड दी थी, इसको एग्ज़ीक्यूट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो इस केस में आपको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना होता है। यहाँ पे लिख के आ चुका है वर्किंग और परसेंटेज वगैरह चल रही है। तो आप देख सकते हैं जो भी हमने कमांड दी थी उसको थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूट होने में टाइम लगा और लास्ट में यहाँ पे वर्किंग होने के बाद यहाँ पे डॉलर का साइन मिल चुका है, यानी कि हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हो चुकी है। अब वापिस आते हैं अपने एपीएस अनलॉकर में और यहाँ पे थर्ड वाली कमांड को भी कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पे जो थर्ड वाली कमांड थी इसको भी हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और वापस से कर देते हैं एंटर। और जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे एक डॉलर का साइन आ चुका है। इट्स मीन यहाँ पे ये जो कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आपको वापस से इसको मिनिमाइज कर देना है और आना है एपीएस अनलॉकर में ही और यहाँ से हम करते हैं बैक। बैक नहीं हुआ था तो आप यहाँ पे बैक जेस्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैक जेस्चर का इस्तेमाल करने के बाद सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है एपीएस अनलॉकर। तो इस एपीएस अनलॉकर पे करते हैं टैप। तो जैसे ही हम यहाँ पे टैप करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप जो बीजीएमआई है उसमें यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल स्कीम में आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्मैक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मैक्स मेथड ट्यूटोरियल और यहाँ पे ओके वगैरह मांग रहा है। तो यहाँ पे हमने टर्मैक्स को क्लिक कर दिया है और हम करते हैं अनलॉक एपीएस के लिए यहाँ पे स्लाइड। तो स्लाइड करने के बाद यहाँ पे लिख के आ चुका है कि बीजीएमआई ये जो भी फाइल थी वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। अब हमसे पूछा है कि डू यू वांट टू ओपन फाइल, तो हम यहाँ पे कर देते हैं यस। अब यस करने के लिए हमसे जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी तो यहाँ पे हम जेड आर्चिवर का यूज करने वाले हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जेड आर्चिवर्स में आने के बाद उस फाइल की डायरेक्टरी में आना होता है जहाँ पे ये फाइल मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे ऊपर टैप मतलब टैप किया और यहाँ पे आपको मिल जाता है डाउनलोड का फ़ोल्डर और इसी डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका होगा जो कि मिल जाएगा एपीएस अनलॉक। हमें यहाँ पे करना है टैप, यानी कि इस फ़ोल्डर को करना है ओपन। जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 फ़ोल्डर मिलते हैं, बीजीएमआई, पबजी या फिर टैप। तो हमारा जो फ़ोल्डर था वो बीजीएमआई था, इस पे करते हैं टैप और यहाँ पे एक ज़िप फाइल देखने को मिल जाती है जो कि डिवाइस का कोड नेम है पोको F5 का। यहाँ पे आप डेट को वेरीफाई कर सकते हैं 9 मार्च 2025। तो यहाँ पे जो डेट से आप वेरीफाई करने के बाद आपको इस फाइल को करना होता है एक्सट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फाइल देखने को मिल जाती है जिसका नाम है गेम पैच, जो कि गेम का वर्जन है बीजीएमआई का 3.6 और यहाँ पे एक फाइल का कोड है 19551.pack जो कि एक्सटेंशन है। अब हमें इस फाइल को बीजीएमआई की डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे मूव करना है या फिर कॉपी करना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एम्प्टी मैनेजर की। तो फटाफट से चलते हैं एम्प्टी मैनेजर में, बट उससे पहले जो हमारा टर्मैक्स है इसके सेशन को यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं नोटिफिकेशन से। तो यहाँ पे एग्जिट पे टैप करने के बाद हमने तो टर्मैक्स बैकग्राउंड में रन कर रहा था उसको एग्जिट कर दिया है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे ऐप डोर के अंदर और हम ओपन करते हैं अपने एम्प्टी मैनेजर को। तो हमने टाइप किया एम्प्टी मैनेजर पे और यहाँ पे कुछ चाइनीज में देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे रीड एंड एग्री मिलता है बॉटम में, इस पे करते हैं टैप और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से हम बैक कर देते हैं और यहाँ पे एक पॉपअप आता है कि इसकी अपडेट अवेलेबल है, तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो आपकी लोकेशन है जहाँ से आपको फाइल को पिक करना है। तो यहाँ पे मिलता है हमें डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर मिलता है एपीएस अनलॉकर और इसके अंदर मिलता है बीजीएमआई और बीजीएमआई के फ़ोल्डर के अंदर हमें गेम पैच की जो फाइल थी .pak वाली वो देखने को मिल जाती है और राइट साइड में मिलता है हमें टारगेट लोकेशन जहाँ पे उस फाइल को हमें कॉपी करना है। तो इसी लोकेशन में आना है आपको एंड्रॉइड के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर डेटा और डेटा के अंदर आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए बीजीएमआई के फ़ोल्डर को यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर मिलने वाला है बीजीएमआई का। थोड़ा-सा स्क्रॉल को स्लो करता हूँ ताकि जो एप्लीकेशन का आइकन है वो भी प्रॉपर शो हो जाए जिससे हम इसको आइडेंटिफाई ईज़िली कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं com.pubg.imobile। तो दोस्तों यही है वो बीजीएमआई का फ़ोल्डर, आप सिंपल से इस पे करते हैं टैप। तो यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिल जाती है कि ड्यू टू सिस्टम लिमिटेशन आप इस फ़ोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये शो हो जाता है तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्लोज़ या फिर ओके आएगा और इसको टैप करने के बाद आपकी डिवाइस में जो भी फाइल मैनेजर है, आप उसके डेटा को क्लियर वगैरह करने के बाद वापस से इस स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आपको जो एंड्रॉइड का मतलब जो इंटरनल स्टोरेज होता है, वहाँ से आपको परमिशन ग्रांट करनी है उस पाथ की, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सिजिको को, तो मैं इसको यहाँ पे होल्ड करता हूँ, मतलब मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं फटाफट से सेटअप करता हूँ सिजिको को। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक और डिवाइस की, यानी कि हॉटस्पॉट की। तो मैं अपनी जो पोको F1 है, उसके हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि शायद यहाँ पे ऑलरेडी ऑन्ड है। तो मैं अपनी डिवाइस पे वाईफ़ाई से कनेक्ट हो जाता हूँ। मोबाइल के डेटा को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे आप सिजुको को सेटअप करेंगे तो आपको जो फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल होना चाहिए, जो कि शायद मेरी डिवाइस का ऑलरेडी इनेबल है। अगर आपको इनेबल करना नहीं आता है तो सिंपल सा आपको फ़ोन के अबाउट फ़ोन में आना है और जो भी यहाँ पे ओएस वर्ज़न है उसमें यहाँ पे मल्टीपल टाइम टैप करना है, यानी 5 से 6 बार। तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है कि नाउ यू आर अ डेवलपर। अब क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इनेबल था तो यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में ही कह दिया। तो अब मुझे यहाँ पे सेटिंग्स मेन्यू में आने के बाद ढूँढना होता है डाउन डेवलपर ऑप्शन, जो कि मुझे मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। और एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आने के बाद हमें मिल जाता है डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको थोड़ा-सा यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो यूएसबी डिबगिंग है, इसकी परमिशन को अलाउ कर देना है और इसके नीचे आपको मिलता है वायरलेस डिबगिंग। तो मैंने इस पे टैप किया और वायरलेस डिबगिंग के लिए जो टॉगल मिलता है, इसको कर देता हूँ इनेबल। और यहाँ पे परमिशन माँगता है कि अलाउ वायरलेस डिबगिंग ऑन दिस नेटवर्क, तो मैं सिंपल सा कर देता हूँ ओके। और ओके करने के बाद वापस से मुझे एक बार और टैप करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो सीजीपी का ऑलरेडी पेयर बना हुआ है, तो आपको यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ पे अपनी सिजुको एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करने के लिए आप यहाँ पे पेयर बटन पे टैप करेंगे और ऊपर सर्च बार में यहाँ पे डिटेक्ट करता है कोड वगैरह। बट यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पेयर है तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पेयरिंग करनी है तो आप उस तरीके से पेयर कर सकते हैं। तो मैं तो सिंपल सा यहाँ पे जो स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, मैं इस पे करता हूँ टैप। तो जैसे ही यहाँ पे टैप करता हूँ तो वेटिंग फॉर सर्विसेज़ लिख के आता है, 3 सेकंड का टाइम आता है। उसके बाद जो मेरा सिजुको एप्लीकेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लिख के भी आता है कि सिजुको इज़ रनिंग। अब यहाँ पे हमें ऑथराइज़ करनी है एप्लीकेशन जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एम्प्टी मैनेजर का, तो मैं इसको देता हूँ परमिशन, यानी कि अब मैं एम्प्टी मैनेजर का यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे वो परमिशन मतलब मना कर रहा था यहाँ पे लिमिटेशन वाला। तो मुझे इसको वापस से रिस्टार्ट करना है, तो मैं सिंपल सा इसे क्लोज़ कर देता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद मैं इसको रिसेंट से भी क्लियर कर देता हूँ। तो वापस आते हैं ऐप ड्रॉअर के अंदर और एम्प्टी मैनेजर को यहाँ पे ओपन करते हैं। और लेफ्ट साइड में हमें वही फाइल फाइंड करनी है डाउनलोड के अंदर, एफपीएस अनलॉकर, बीजीएमआई, ये रही बैच फाइल। राइट साइड में हमें चाहिए होता है पाथ, जहाँ पे आई मीन टारगेट, जहाँ पे हमें उस फाइल को पेस्ट करना है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब यहाँ पे सिजुकी से आपने इसको ग्रांट कर दिया था, ऑथराइज़ेशन दे दिया था, तो जो राइट साइड की जो डायरेक्टरी है या जो मतलब पाथ है, वो यहाँ पे कुछ अलग तरीके के फ़ोल्डर देखने को मिल रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे फ़ोल्डर मिलता है एसडी कार्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पे एसडी कार्ड पे टैप करते हैं, जो भी आपका फ़ोन का इंटरनल होता है, उसके फ़ोल्डर यहाँ पे आपको शो कर जाते हैं। तो हमें आना था यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर, एंड्रॉइड में डेटा, और डेटा में हमें वही com.pubg.imobile वाला जो फ़ोल्डर है उसको फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे com.pubg.imobile का फ़ोल्डर हमें मिल चुका है। मैं इस पे करता हूँ टैप और आप देख सकते हैं आपको ये जो फ़ोल्डर है वो ओपन हो रहा है सिजुको से ऑथराइज़ करने के बाद। तो यहाँ पे आपको मिलता है कैच और फाइल, तो हमें सिंपल सा करना है फाइल पे टैप। फाइल पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फ़ोल्डर मिल रहे हैं। आपको इसमें फ़ोल्डर मिलता है UE4 गेम, इसको फ़ोल्डर पर करना है टैप, यानी कि इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मिलता है शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, तो इस पे आपको टैप कर देना है। तो जो जैसे ही आप यहाँ पे शैडो और ट्रैकर एक्स्ट्रा पे टैप करते हैं, इसके बाद और 3 फ़ोल्डर खुलते हैं जिसमें आपको मिलता है इंजन, एपिक गेम्स और एक और फ़ोल्डर है शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा। तो वापिस से इस पे करते हैं टैप। तो इस फ़ोल्डर को आप जैसे ही ओपन करते हैं, इसके अंदर आपको 2 फ़ोल्डर और मिलते हैं, इंटरमीडिएट और मिलता है सेव, तो हमें सेव्ड वाले फ़ोल्डर पे करना है टैप। जैसे हम यहाँ पे सेव पे टैप करते हैं, आपको यहाँ पे मल्टीपल फ़ोल्डर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी लिस्ट में आपको PAKS यानी कि पैक्स नाम का एक फ़ोल्डर देखने को मिलता है, इसे करना है ओपन।
तो यहाँ पे जो पैक का फ़ोल्डर है वो ओपन हो चुका है। अब आपको लेफ्ट साइड में जो फ़ाइल आपको कॉपी करनी थी गेम पैच वाली, मैं इस पे करता हूँ टैप एंड होल्ड। यहाँ से एक मिलता है हमें कॉपी का बटन और कॉपी के बटन को मैंने टैप करने के बाद पूछता है कि डू यू वांट टू कॉपी? तो मैं कर देता हूँ ओके और यहाँ पे हमें नोटिफ़िकेशन की परमिशन देनी है एम्प्टी मैनेजर के लिए, मैं करता हूँ अलाउ। यहाँ पे आपको फ़ाइल ऑलरेडी एक्सिस्ट एक पॉपअप शो करता है, जिसमें आपके एक मेन्यू यहाँ पे मतलब इस पे एक चेक बॉक्स पे टिक लगा हुआ है कॉपी एंड रिप्लेस, तो आपको इसी वाले ऑप्शन को टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लग के आता है। बट यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलता है अप्लाई टू सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो सिंपल से आपको इस पे भी चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। ध्यान से इस चीज़ को आप मिस ना करें और इस पे टिक करने के बाद सिंपल से आपको कर देना है ओके। तो जैसे आपने इस पे टिक करने के बाद ओके किया, तो जो ये गेम पैच 3.6.0195551 की जो फाइल थी, वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं 9 मार्च 2025 और टाइम मिल जाता है 11:47, जो कि उस समय का टाइम था जब मैंने इस फाइल को क्रिएट किया था, क्योंकि अभी मिल रहे हैं 11:58। तो सिंपल सा आपका काम यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब चाहे तो जितनी भी एप्लीकेशन ओपन थी बैकग्राउंड में, आप उन सभी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं और हम करते हैं बीजीएमआई को ओपन। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बीजीएमआई को ओपन होने में। तो गाइस बीजीएमआई जो है वो ओपन हो चुका है और मैं इसको करता हूँ क्लोज। क्लोज आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ग्राफिक और ग्राफिक में आने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्बैट के लिए ग्राफिक हमारा लगा हुआ है स्मूथ और फ्रेम रेट मिल जाता है अल्ट्रा एक्सट्रीम। बट लॉबी के लिए अभी भी आपको एक्सट्रीम प्लस ही देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम 120 एफपीएस को अनलॉक कर सकते हैं बिना रूट किए, बिना कस्टम रोम को फ्लैश किए हुए, जो कि आपने वीडियो में देखा है। तो बस ये था दोस्तों एक छोटा-सा ट्यूटोरियल। और अगर आप अपनी डिवाइस में बीजीएमआई को ओपन करते हैं और अभी तक आपको ऑफिशियल 120 एफपीएस का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इसको मेथड को फॉलो करके उसको अनलॉक कर सकते हैं। आई थिंक ये ट्यूटोरियल काफ़ी सा लेंथी हो चुका है और मैं बीजीएमआई को बाद में चेकआउट करूँगा, परफॉर्मेंस वगैरह कैसी इम्प्रूव होती है या फिर नहीं। और मेरे यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट होगा कि अगर उनके फ़ोन में 120 एफपीएस का सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो क्या करें? तो सपोज़ अगर आपकी डिवाइस में जो रिफ्रेश रेट 90 का है और बीजीएमआई आपको 60 एफपीएस मिल रहे हैं, तो भी आप इस स्टेप को फ़ॉलो करके 90 एफपीएस को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी अपनी डिवाइस में गेमिंग वगैरह करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो एफपीएस अनलॉकर था ये अमन नाम के डेवलपर का था, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। साथ ही में उस बंदे का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी मैं दे दूँगा। जो एप्लीकेशन वगैरह वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।